तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने अपना फैसला दे दिया है। जस्टिस चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस कौल, जस्टिस गवई, जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और उन्होंने कहा है कि 370 को जो केंद्र सरकार ने हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, वो सही है, वो संविधान के अनुसार है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो एग्रीमेंट किया गया था हरि सिंह से, बाद में वो एग्रीमेंट को चेंज कर दिया गया उसके बेटे से, तो वो एग्रीमेंट लागू नहीं होता है। तीसरा, उन्होंने कहा कि वहां का जो संवैधानिक सभा की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, असेंबली की भी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असेंबली भंग हो गई है, राष्ट्रपति शासन लग गया, तो सारे पावर केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को मिल जाते हैं। तो राष्ट्रपति वो अपने पावर से उन्होंने ये सब कर सकता है। ये फैसला आ चुका है 5 जज के। उन्होंने कहा है कि 370 जो हटाया गया है वो सही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हरि सिंह से जो एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन बाद में उनके बेटे जो हैं उनसे एग्रीमेंट हुआ था, तो वो अलग तरह का एग्रीमेंट था। फिर उनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो भंग हो गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है वो नहीं माना जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि एक बार एक बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो असेंबली भंग हो जाती है, तो फिर असेंबली के सारे अधिकार वो केंद्र के पास आ जाते हैं। तो उन्होंने उस तरह से उन अधिकारों का उपयोग किया। फिर उन्होंने कहा कि जो राज्य का दर्जा छीन लिया गया था, तो वो संविधान के अनुसार था या नहीं था, उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि हम राज्य का दर्जा दे देंगे, इसलिए हम उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द केंद्र ने राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि असेंबली के चुनाव होने चाहिए, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक वहां चुनाव करा दिए जाएं। फिर उन्होंने कहा है कि जो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो उन्होंने उसको सही बता दिया। उन्होंने कहा कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है या नहीं जा सकता है, उस पर वो फैसला नहीं करेंगे, लेकिन किसी एक राज्य में से एक टुकड़ा अलग होकर वो केंद्र शासित प्रदेश बन सकता है, इसलिए लद्दाख की उन्होंने अलग बात कर दी। तो इस तरह का पूरा फैसला उन्होंने सुनाया है। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए शकील, मैंने सवेरे जैसे आपसे बात की, इसकी पृष्ठभूमि तो मैंने आपको बता दी। अभी ये फैसले का इसमें सकारात्मक पहलू ये है कि ये निर्णय केंद्र सरकार को कह रहा है कि वहाँ जल्दी से चुनाव कराए जाएं, और केंद्र सरकार का ये आश्वासन कि इसका राज्य सरकार का दर्जा बहाल हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट विश्वास कर रहा है। और उम्मीद ये की जाना चाहिए कि सरकार इस उम्मीद को, सुप्रीम कोर्ट की इस बात को पूरा करेगा और जल्दी से जल्दी उसका राज्य का फैसला दे देगा। अब जहाँ तक सवाल है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और राष्ट्रपति के अधिकार, वो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है। मुख्य रूप से तो जो उसका उद्देश्य ये है कि जनता की वहाँ क्या इच्छा है उसका ध्यान रखा जाए। और वहाँ जो अलग अलग पार्टीज हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन होता है तो वो तो केवल एक पार्टी का शासन होता है, रूलिंग पार्टी का शासन होता है। और वहाँ जो दूसरे पार्टीज हैं, स्थानीय पार्टियां हैं, जो इस पार्टी के विरोध में हैं और जिनकी राय कुछ अलग है, मेरे ख्याल से उनको राय को महत्व दिया जाना चाहिए। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उन्होंने संविधान को सामने रखकर इस बात को कहा है, तो उसके सकारात्मक पहलू तो निश्चित रूप से हैं कि जल्दी चुनाव कराए जाएं, सितंबर की डेडलाइन दी है, ये भी अच्छी बात है। और सरकार पर ये इसका दबाव तो ज़रूर आएगा कि इसको जल्दी से जल्दी राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये इसके सकारात्मक पहलू मैं देखता हूँ। और जहाँ तक कानूनी दाव-पेच का सवाल है, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि लोगों की जो भावना है, कश्मीर के लोगों की भावना थी, वो स्वायत्तता को बनाए रखने में थी। और वहाँ की जो बड़ी मेजर पार्टीज़ हैं, एनसीपी हो या दूसरी मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की हो, वो भी ऑटोनॉमी को, आर्टिकल 370 को बनाए रखना चाहते थे। और ये तो उसके आगे मैं ये भी कह दूं कि भाजपा जब
वहाँ कोएलिशन गवर्नमेंट में थी पीडीपी के साथ, तो उन्होंने भी यही वादा किया था कि जब तक लोगों की इच्छा नहीं होगी, आर्टिकल 370 को नहीं हटाया जाएगा। तो अब ये सरकार पे है कि लोगों की भावनाओं की वो कितनी कदर करते हैं, और लोगों की भावनाओं की कदर करना ये लोकतंत्र का सबसे उच्चतम बिंदु है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात केंद्र सरकार पर डाल दी है कि वो किस प्रकार से मुद्दे को आगे ले जाती है। वैसे अब स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस पर है, वो तो पता चलेगी, एक आध दिन में पता चल जाएगी। तो उसके अलावा तो हम लोग ज़्यादा इसमें कर नहीं सकते। हाँ, एक तो मैं ये जो भारत जो है फेडरल कंट्री है, और वहाँ जी, पर जो है राज्य सरकार का पूरा ये रखना चाहिए। राज्य सरकार की भावनाएं, जो लोगों की भावना डायरेक्ट उससे जुड़ी होती है, उसको बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो असेंबली को बाईपास कर दिया गया, और असेंबली से इतना बड़ा निर्णय लेते हुए कि उस राज्य का एक भाग लद्दाख अलग कर दिया गया, उस राज्य का जो है स्टेटस कम कर दिया गया, उसकी असेंबली के अधिकार को खत्म कर दिया गया। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो भारत का जो मूलभूत जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस पर ये आघात हुआ है, और उसको जो है कोर्ट ने नजरअंदाज किया? ये मुख्य बात तो ये है कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो उसका मतलब यही है कि वहाँ जो पूरी सरकार है उसने राज्य सरकार को काफ़ी महत्व देना चाहिए, और ये बात इसमें नहीं हुई है, ये तो बहुत क्लियर कट है। और इसमें अब सुप्रीम कोर्ट है, ये उच्चतम बॉडी है, उसने क्या समझ के ये निर्णय दिया होगा, ये तो उसी के ऊपर है। पर उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी कि लोगों की भावनाओं को नज़रअंदाज करना गलत है, और जो स्थानीय पार्टियां हैं और जो राज्य के अधिकार हैं, राज्य के भी काफ़ी अधिकार हैं, और कश्मीर के पास तो स्पेशल पावर्स थे आर्टिकल 370 के, और उसके चलते उसको नज़रअंदाज किया गया है, ऐसा लगता है मुझे। ये भी कि ये जो यहाँ के वहाँ के लोग हैं, जो है उनको ऐसा महसूस नहीं होगा कि जो मेजोरिटी के, क्योंकि उनकी लोकसभा उनकी विधानसभा की तो कोई मान्यता नहीं रह गई, लोकसभा की भी जो 6-7 सीटें आती हैं, जी, वो उतनी उतनी आती है। तो ये भारत राज्य में उनकी बात, उनका रिप्रेजेंटेशन और उनकी भावनाओं की ये भारत देश कद्र नहीं करता है, ऐसा संदेश तो नहीं जाएगा उन जम्मू कश्मीर के लोगों को अब कि कोई से नहीं है इस देश में हमारा? ये देखिए, ये अभी उनकी भावनाएँ आएँगी, मुझे लगता है कि उनको यही लगेगा कि उनकी जो इच्छा, आकांक्षा है, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर ये सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इसके बारे में तो काफ़ी स्पष्ट है। और इवन इतने दिनों तक प्रेसिडेंट का शासन बनाए रखना, इतने दिनों तक इंटरनेट को लॉकडाउन करना, तो स्थानीय लोगों में इन सब बातों का असंतोष होगा, असंतोष है, ये मुझे निश्चित रूप से कहना पड़ेगा। और ये फैसले के साथ वहाँ के लोग काफ़ी परेशान होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, एक लास्ट में जस्टिस कौल ने एक एडिशनल बात की, जो जिसको सबने सहमति नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने कहा कि एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, और वो लोगों से चर्चा करनी चाहिए, खास करके 1980 के बाद वहां पर मानवाधिकार का जो उल्लंघन हुआ है उसके जी, बारे में, और जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए, और जो लोगों का दर्द है वो बाहर आना चाहिए। इस तरह का उनका रिकमेंडेशन है, लेकिन वो उन्होंने सरकार पर छोड़ दिया है कि सरकार को एक सुझाव है, सरकार ने इस बारे में ध्यान देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये लोगों की जो भावनाएं हैं उनको, उनके जख्म है उनको खत्म किया जा सकता है और उनको जोड़ कर लिया जा सकता है? मुझे लगता है कि जस्टिस कौल का ये जो सुझाव है, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही स्वागत योग्य है। और कश्मीर जो पिछले कई सालों से, कई कारणों से, उसमें कुछ बाहरी कारण हैं, कुछ अंदरूनी कारण हैं। कश्मीर की जनता जो इतना त्रासदी झेल रही है, इतनी तकलीफ़ें झेल रही है, उसमें जस्टिस कौल का ये सुझाव मेरे ख़्याल से एक राहत के मलहम के रूप में आएगा, और इसका हम सब ने पूरा
स्वागत करना चाहिए और सरकार ने भी इस बात को सीरियसली लेना चाहिए जस्टिस कौल के सुझाव का। खैर वो तो जुडिशरी है, वो जुडिशरी न्यायपालिका पर इतना हावी तो हो नहीं सकती, पर फिर भी उम्मीद की जाए कि ये सरकार उनके सुझाव को गहराई से लेगी, सिंसियरली लेगी और उस पर काम करने की कोशिश करेगी। और वो जस्टिस पीस एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन ये निश्चित रूप से एक अच्छा काम कर सकते हैं, जो कश्मीर के लोगों के घाव पर मलहम लगाने का काम करेंगे। और जस्टिस कौल ने एक शब्द भी कहा कि गांधी जी ने कश्मीर को कहा था कि वो रे ऑफ होप हैं भारत देश के लिए, और वो सांप्रदायिक सौहार्द का एक नमूना है। तो जी। इस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे आप तो? देखिए, गांधी जी ने जो कहा था उसका मतलब यही था कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य था, फिर भी वहाँ के लीडर शेख अब्दुल्ला, उन्होंने हमेशा, और वो जो जनता की अच्छे प्रतिनिधि थे, उन्होंने हमेशा जो चाहा वो भारत के करीब आना चाहा। और इस कारण से ये लगा कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रदेश है और भारत से मिलने की बात कर रहा है, भारत से जुड़ने की बात कर रहा है, तो ये धर्मनिरपेक्षता के लिए उच्चतम संदेश है। मैं महात्मा गांधी की बात से पूरा सहमत हूँ, पर उस बात का पूरा आदर भी होना चाहिए। जब शेख अब्दुल्ला जिस प्रकार की बात करते थे, उसमें कश्मीरी लोगों की जो भावना है, उसका स्वागत करते हुए केंद्र सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कश्मीर के लोगों की इच्छा, आकांक्षा, एस्पिरेशन, सपने क्या है, उनको पूरी तरजीह दी जाए, उनको पूरा महत्व दिया जाना चाहिए। ये इकबाल खान, इन्होंने एक लिखा है कि इस फैसले का पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोह के रूप में देखने को मिल सकता है। तो इसका कोई संबंध पूर्वोत्तर से है क्या इस आप फैसले का? देखिए कि जिस प्रकार से उत्तर पूर्व के भी जो राज्य थे, उनमें भी कई क्लॉजेस थे जो कश्मीर के क्लॉजेस से करीब थे। वैसे एग्जैक्टली तो नहीं थे, पर कई चीज़ें उनमें देखने को मिली हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों को भी जो जिस प्रकार से उपेक्षित किया गया है, वो तो हमने पिछले सालों में देखा ही है, और अभी मणिपुर की घटना में तो वो और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गई है। तो ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं या कश्मीर हैं, यहाँ मानव अधिकारों को ज़्यादा महत्व देना, लोगों की समस्याओं को महत्व देना, ये इसका निश्चित रूप से संदेश है। थोड़ा हम आर्टिकल 370 को समझ लें। ये आर्टिकल 370 उस संदर्भ में आया था जहाँ कश्मीर के महाराजा हरि सिंह चाहते थे, वो सार्वभौम थे, सॉवरेन थे, वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे। और इसी बीच जब पाकिस्तानी फौज की मदद से कबायलियों ने कश्मीर पे आक्रमण किया, तो कश्मीर की फौज उनका मुकाबला करने में असमर्थ थी। इसलिए महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार को अप्रोच किया, भारत सरकार के साथ मदद मांगी कि आप अपनी फौज भेजिए ताकि हम पाकिस्तान के इस आक्रमण का मुकाबला कर सकें। और भारत के सामने समस्या ये थी कि कश्मीर तो इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है, सार्वभौम है, तो हम अपनी सेना वहाँ कहाँ पे कैसे भेज सकते हैं। तो उसी संदर्भ में ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, ट्रीटी ऑफ मर्जर नहीं, ये आई, जो आर्टिकल 370 के रूप में आई। और इसमें 3 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी विदेश विभाग, सुरक्षा विभाग और संचार विभाग, ये केंद्र के पास रहने वाले थे और बाकी पूरी सत्ता कश्मीर की असेंबली के पास रहेगी। ये आर्टिकल 370 कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से जो बाद में रेटिफाई हुआ, वो भारतीय संविधान का पार्ट है। और उसमें मुख्य प्रावधान ये है कि ये कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही इसको हटा सकती है, और कोई ताकत इसको नहीं हटा सकती। ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि कश्मीर की असेंबली इसको रिकमेंड कर सकती है। तो जिन हालात में आर्टिकल 370 को निकाला गया, वो हालात में उस समय तो वहाँ गवर्नर का शासन था, कश्मीर की असेंबली भी नहीं थी। तो पूरे तौर से ये जो हमारे भारतीय संविधान का भाग है आर्टिकल 370, उसको एक जिस तरीके से हटाया गया, वो संविधान के मूल्यों के विरोध में है। और ये बात कश्मीर के एक बड़े जनमानस को काफ़ी चुभी हुई है। तो हमारे संविधान के लिए इसका महत्व यही है कि आज अगर इस प्रकार की गैर संवैधानिक नीतियाँ सरकार कर सकती है, अपनी मनमानी कर सकती है, बिना संविधान की जो राय है उसको देखे, तो देश किधर जाएगा।
इसलिए आज जो आने वाला ये जजमेंट है, आज जो आने वाला इस पर बहुत कुछ आधारित है कि हम भारतीय संविधान के मूल्यों को कितना महत्व देते हैं, ये आज के जजमेंट से क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो दावे थे कि आर्टिकल 370 के आने के बाद वहाँ मिलिटेंसी कम हो जाएगी, कश्मीरी पंडितों पर होने वाले जो आक्रमण हैं वो कम हो जाएँगे, तो वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके उलट कश्मीर जो एक पहले रियासत था, राज्य था, उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और कश्मीर में लंबे समय तक इस पे पूरी चीज़ पे जो इंटरनेट है का लॉक शटडाउन, इंटरनेट का शटडाउन शटडाउन ये बहुत लंबे समय से है। तो इंतज़ार इस कोर्ट के मामले का इस बात के लिए ख़ास तौर से है कि इसका प्रभाव जो इसको एक राजनीति के तहत हटाया गया, कश्मीर की जनता की इसमें राय नहीं ली गई और जो राजनीतिक ताकतों ने इसको हटाया है, वो पहले जब कश्मीर में सत्ता में आए थे कोएलिशन गवर्नमेंट में, तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर के लोगों की मर्ज़ी के बगैर इस आर्टिकल को नहीं हटाया जाएगा। तो उसके उलट इन्होंने अपने राजनीतिक एजेंडा के चलते एक ऐसे तरीके से इसको हटाया कि जो संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। बहुत-बहुत शुक्रिया राम जी, आप यहाँ पर आए और आपने इतने गंभीर मुद्दे पर इमीडिएटली आपने रिएक्शन दिया और हम आशा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित होगी और जी, सभी लोग उसको समझदारी से लेंगे और दिखावे का नहीं लेकिन एक नाता भारत के दूसरे राज्यों का और जम्मू कश्मीर का एक बन सकेगा।